अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 4 जो है वो स्टार्ट करेंगे। एंड आवर टुडेज टॉपिक्स आर स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम एंड कैरेक्टर सेट ऑफ बेसिक लैंग्वेज। तो फर्स्ट टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं, डैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक प्रोग्राम। तो जो बेसिक लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है डैट इज़ वेरी सिंपल, इसलिए कि ये बिगनर्स के लिए जो है बेसिक लैंग्वेज चूँकि डेवलप की गई थी ताकि जो बेसिक प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सकें, इसलिए इसका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत सिंपल है। दूसरे इसमें इस तरह से वर्ड्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से जो है वो सिमिलर हैं, इसलिए जो है इसको सीखने में जो है वो बहुत आसानी होती है। तो हम देखते हैं कि वो कौन से रूल्स हैं कि जिनको फॉलो करते हुए हम बेसिक प्रोग्राम जो है वो लिखते हैं। कुछ रूल्स हम इससे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द फर्स्ट इज़ ईच स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम मस्ट स्टार्ट विद अ स्पेसिफिक लाइन नंबर। जैसे कि इनडायरेक्ट मोड में आपको बताया था कि उसमें जो है वो प्रोग्राम लिखा जाता है और जो प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स होती हैं वो सब लाइन नंबर से जो है वो स्टार्ट होती हैं। और लाइन नंबर्स की जो रेंज है डैट इज़ 0 to 65,529, यानी इन नंबर्स के दरमियान आप कोई भी लाइन नंबर जो है वो दे सकते हैं। द सेकेंड इज़ द लाइन नंबर्स ऑफ ईच स्टेटमेंट मस्ट बी डिफरेंट, कि लाइन नंबर्स जो आप स्टेटमेंट्स को देंगे प्रोग्रामिंग में वो डिफरेंट होनी चाहिए, यानी एक जैसी लाइन नंबर्स जो हैं वो आप इसमें नहीं दे सकते। The third one is a line may contain 2 or more statements but they must be separated by colon, यानी एक ही लाइन में आप 2 स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं लेकिन उसको आप सेपरेट करेंगे कॉलन सिंबल से। The next is basic program should end with end statement but it is not compulsory, यानी जब आप बेसिक प्रोग्राम लिखते हैं तो लास्ट में जो है वो एंड स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करना एक अच्छी बात है प्रोग्रामिंग में, ताकि पता चल सके कि यहाँ पे आपका प्रोग्राम का जो है वो एंड हो रहा है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है। अगर आप एंड स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते तो इसका मतलब ये है कि आपके इससे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी। The next rule is the line number should be written in ascending order. The computer executes the lines in ascending order even if they are not written in ascending order. जैसे कि नीचे ये मैंने एग्जांपल में आपको दिखाया है कि ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है इसमें लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 20, 30, 40 एंड 50 ये असेंडिंग ऑर्डर में जो है ये प्रोग्राम जो है वो लिखा हुआ है, और इसी तरीके से जो असेंडिंग ऑर्डर में लाइन नंबर्स जो हैं वो एग्जीक्यूट होंगी, यानी पहले लाइन नंबर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40 और फिर उसके बाद 50। लेकिन अगर लाइन नंबर का ऑर्डर चेंज कर देते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है कि पहले लाइन नंबर 10, उसके बाद लाइन नंबर 30 आपने लिख दी, उसके बाद लाइन नंबर 20 आ गया, उसके बाद लाइन नंबर 40 आ गया, लेकिन जिस वक्त ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो वो असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा, यानी पहले लाइन नंबर 10 जो है वो एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद लाइन नंबर 20, उसके बाद लाइन नंबर 30 और उसके बाद लाइन नंबर 40 एग्जीक्यूट जो है वो होगी। अब जो लास्ट जो है इसका रूल है डैट इज़ इन बेसिक वेरिएबल्स कैन बी यूज विदाउट डिक्लेरेशन, यानी जो इसमें वेरिएबल्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं वो जो है आप उसकी अगर टाइप जो है वो डिक्लेयर नहीं करते, स्पेसिफाई नहीं करते, तो तब भी आप वेरिएबल्स जो हैं वो इसमें यूज़ कर सकते हैं, उससे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन पे जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। तो बच्चों ये थे कुछ रूल्स जिनको आपको फॉलो करना होता है बेसिक प्रोग्राम को लिखने के लिए। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड टॉपिक है कैरेक्टर सेट, कि कैरेक्टर सेट जो है वो क्या होता है। अ सेट ऑफ ऑल कैरेक्टर्स
used to write program in programming language is called the character set of that language। यानी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो करेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए उन्हें हम कहते हैं करेक्टर सेट। अब GW बेसिक में जो करेक्टर सेट जो है वो यूज़ किया जाता है उसमें कौन कौन से करेक्टर्स शामिल हैं आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो हम अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं और जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कैपिटल लेटर्स भी हैं और स्मॉल लेटर्स भी हैं। कैपिटल लेटर्स को हम कहते हैं अपर केस और स्मॉल लेटर्स को हम कहते हैं लोअर केस। यानी ऑल अपर केस अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z and all lower case alphabets from A to Z. Secondly, all digits from 0 to 9 यानी 0 से 9 तक जो जितने भी नंबर्स हैं वो तमाम, क्योंकि ये बेसिक नंबर्स हैं 0 से लेकर 9 तक और जो बाकी नंबर्स हैं वो इनके कम्बिनेशन से बनते हैं, तो तमाम डिजिट्स जो हैं वो इसमें यूज़ किए जा सकते हैं। थर्डली, स्पेशल सिंबल्स यानी डिफरेंट जो सिंबल्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस टेबल में तमाम डिस्क्रिप्शन जो है वो दिखाई गई है कि कौन कौन से स्पेशल सिंबल्स जो हैं वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि पहले जो है वो ब्लैंक यानी ब्लैंक स्पेस भी इसमें यूज़ की जा सकती है, प्लस का साइन है, स्टेरिक्स यानी मल्टीप्लिकेशन का साइन है, कैरेट साइन है, एक्सपोनेंट यानी जिसमें पावर जो है वो शो की जाती है, राइट पैरेंथेसिस यानी कि स्मॉल ब्रैकेट क्लोज है, हैश का साइन है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, राइट ब्रैकेट है, उसके बाद जो है कोटेशन मार्क्स हैं, उसके बाद सिंगल कोटेशन है, कॉलन का साइन है, क्वेश्चन मार्क है, ग्रेटर देन है, ऐट का सिंबल है, उसके बाद इक्वल्स टू का सिंबल है, माइनस का है, डिवीजन के लिए है, और उसके बाद जो है लेफ़्ट पैरेंथेसिस है, उसके बाद परसेंट का साइन है, डॉलर साइन है, लेफ़्ट ब्रैकेट है, कॉमा है, डॉट है, सेमी कॉलन है, एम्परसेंड साइन है, लेस देन साइन है, बैक स्लैश है एंड देन इज़ अंडरस्कोर। यानी कि तमाम के तमाम स्पेशल सिंबल्स जो हैं वो करेक्टर सेट जो है बेसिक लैंग्वेज में यूज़ किए जा सकते हैं किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए। तो ये थे बच्चों कि करेक्टर सेट जो है GW बेसिक का कि कौन कौन से करेक्टर्स जो हैं वो आप GW बेसिक में अपने प्रोग्राम को लिखने के लिए यूज़ कर सकते हैं।